अखाड़े में जो 16 मार्च से 31 मार्च 2021 तक चल रहा है, उसी के अंतर्गत आयुष विभाग की तरफ से इस योग सत्र का प्रारंभ किया जा रहा है। इस योग सत्र में दूर दूर से आए सभी आंगनवाड़ी सहायिका व कार्यकर्त्री, मैं इन सभी का हृदय से धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके ऊपर पूरा भारत का भविष्य टिका हुआ है, क्योंकि अगर भारत का बचपन स्वस्थ होगा तो भारत का भविष्य स्वस्थ होगा। इसी क्रम में मैं आज के योग सत्र को प्रारंभ कर रहा हूँ। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, जो भी आप लगा सकते हैं, वो चाहे पद्मासन हो या सुखासन या फिर साधारण लाठी मारकर भी आप बैठ सकते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। 3 बार ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे। पूरा श्वास अंदर भरें, उन्हें श्वास भरें, फिर श्वास भरें, हे ईश्वर, हमें समस्त बुराइयों से दूर रखें, समस्त अच्छाइयों को हमारे पास लाए करो। ओम विश्वानि देव सवितरेणु वितानि पराशुभं भद्रं तन्मे धीरे से दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें, आंखों के ऊपर रखें, आंखें खोल लें। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आजकल सबसे ज्यादा दिक्कत गर्दन दर्द, कंधों दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की है। इसी बीमारी के लिए मैं आपको कुछ सूक्ष्म योगी क्रियाएं बता रहा हूँ, जो आपको नियमित करनी है, तो आपको गर्दन दर्द व सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा। दोनों हाथों को कमर के पास रखें, गर्दन को धीरे धीरे बाईं तरफ घुमाएं, कंधे का पिछले वाला हिस्सा देखने का प्रयास करें। इसी प्रकार धीरे धीरे दाईं तरफ जाएं, फिर से बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर से दाईं तरफ, धीरे से वापस। अब आपका बायां कान बाएं कंधे की तरफ जाए। ध्यान रखें, कंधे को ऊपर न उठाएं। इसी प्रकार दाईं तरफ, दाएं कान को दाएं कंधे की तरफ छूने का प्रयास करें। फिर बाएं कान को बाएं कंधे की तरफ, फिर से स्थिति बदले, फिर बाईं तरफ, एक बार फिर दाहिनी तरफ, धीरे से वापस। अब गर्दन को पूरा, ठुड्डी को कंठ ऊपर लगाएं,
कंठ को ऊपर लगाएं। एक बार फिर छत को देखें। फिर से टुटी को कंठ को, छत को देखें। फिर से वापस। अब गर्दन को पूरा गोल घुमाना है। हड्डी को कंठ ऊपर लगाए और पूरा गर्दन का चक्कर लगा दें। आंखें खुली रखें। विपरीत दिशा उल्टा करिए। धीरे से वापस। इसमें ध्यान आपको यह रखना है कि एक तरफ से किया है तो दूसरी तरफ से भी आपको करना आवश्यक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहीं से दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों के ऊपर रखें। अब धीरे से कंधे को पूरा बड़े से बड़ा जीरो बनाने का प्रयास करें। कुछ लोग ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी करने लगे, नहीं, पूरा बड़े से बड़ा धीरे धीरे करना है, जिससे पूरे कंधे की एक्सरसाइज। डेली 25 से 30 बार आपको ये करना है। विपरीत दिशा में करें। इन अभ्यासों को अगर आप करते हैं, आपको गर्दन दर्द, कंधों का दर्द, हाथों संबंधी कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक से वापस। अच्छा लगा? हाथों को सामने, हाथों की उंगलियों को पूरा ताकत के साथ, जैसे शेर का पंजा, ऐसे पकड़े सभी और पूरी ताकत अपनी उंगलियों की तरफ लगा दें। अब धीरे से दोनों हाथों को खींचते हुए अपनी तरफ लेकर आए। फिर ढीला छोड़, सामने फिर ताकत लगाएं। ठीक से वापस। कम से कम 10 डेली करना है। इसके बाद करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें। अब धीरे से पीछे झुके, आंखें खुली रखें, अन्यथा चक्कर आ सकता है। धीरे से वापस वापस। अभी एक बहन ने कहा कि मोटापा बहुत ज्यादा है, ये फैट ज्यादा है, इसके लिए कुछ एक्सरसाइज करना है। कंधों में पैरों के अंदर, जितना कंधे हैं उतना ही पैरों में अंदर। दोनों हाथ सामने, जितना पैरों के अंदर अंदर है उतना ही हाथों में। हाथ ऐसे नहीं करने, बिल्कुल सामने, जितना कंधों में।
हाथ को घुटने की तरफ ले गया, इसलिए यहां खींचा। अब हाथ बदल देंगे, खींचा वाला है, फिर हाथ बदलकर अब थोड़ा जल्दी ये वापस। इसको आपको कम से कम 25 बार करना, ये डेली करना। यहां पर पैक आपका लूज, ये भी यहां बढ़ा। इसके बाद आप दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखें और पूरा पेट गोल गोल घुमा दें, जीरो बनाने का प्रयास करें। बनाओ, हंसना नहीं है, देखो हंसना नहीं है। पूरा गोल गोल घुमाओ, कोशिश करो घुमाने की पूरा। विपरीत दिशा में घुमाओ, कमर संबंधी रोग आपको नहीं होंगे। हर महिला की परेशानी है कमर। धीरे से वापस। देखिए यहां से जब आप डेली नियमित रूप से सीखकर करेंगे आपको इनका लाभ मिलेगा। आज लग रहा है कि पता नहीं है क्या मुसीबत आ गई, लेकिन जब आप डेली इन्हें करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। पूरी दुनिया कर रही है। आप देखें शहरों में महिलाएं, आपको लगता है कि बहुत उनका शरीर फिट है, वो डेली एक्सरसाइज करती हैं, योग करती हैं, लेकिन गांव में अक्सर दिक्कत क्या है कि जैसे ही महिलाओं को योग का नाम लिया वो कहें मैं तो पहले घर का काम बहुत करती हूँ। योग करने से आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है, शरीर को थकावट नहीं होती, आप और अधिक काम कर सकते हैं, अपने शरीर से अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं आप नियमित रूप से योग करें। आपके सामने जैसे बच्चे आते होंगे, लंबाई बच्चों की बहुत छोटी है कि हमारे बच्चे की लंबाई बढ़नी चाहिए, उसके लिए मैं एक अभ्यास आपको बता रहा हूं जो आप नियमित रूप से बच्चों को कराएं। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं, हथेलियां आकाश की तरफ। अब पूरे शरीर को ऊपर खींच दें, पंजों के बल आ जाए, पूरे शरीर को खींच दें। ताड़ासन, खींचे पूरा शरीर, धीरे से वापस। इसको 4 से 5 पूरा शरीर खींचना है। धीरे से वापस। इसी में यह ताड़ासन, एक बार फिर हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाया, ऊपर बाईं तरफ झुके, फिर दाईं तरफ झुके, बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, ठीक से वापस। अब आप सभी अपने स्थान पर लेट, कुछ लेटकर करने वाले अभ्यास बताता हूं, उसके बाद बैठकर करते हैं। करेंगे अर्धहल आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, 90 डिग्री पर लेकर आएं, दोनों पैरों को हवा में रोक के रखें। सारा दिन हमारे पैरों के अंदर रक्त का प्रवाह नीचे की तरफ रहता है। इस अभ्यास को जब हम करते हैं तो पैरों के अंदर जो अशुद्ध रक्त है वो साफ होने के लिए हमारे किडनी, हमारे फेफड़े की तरफ आने लगता है। पैरों को सीधा रखने का प्रयास करें। जिन लोगों को परेशानी हो रही हो, हाथों से पैरों को पकड़ सकते हैं।
ऐसे पकड़ो। धीरे से वापस। शवासन में विश्राम करें। शवासन के लिए पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर, हाथ कमर के पास, 8 फीट की दूरी, अध खुली मुट्ठी, आंखें बंद। यहीं से करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ें, छाती की तरफ लेकर आएं, दोनों हाथों से कलाइयों से घुटनों को छाती की तरफ दबाएं। अब धीरे से गर्दन को ऊपर उठाएं, घुटनों की तरफ लेकर आएं। पवन मुक्त आसन। पाचन संबंधी रोग दूर होने लगते हैं। जोड़ों के दर्द दूर करने वाला है। शरीर के अंदर कहीं भी वायु हो उसको दूर करता है। धीरे से सिर को नीचे लेकर आए, हाथों से घुटनों को खोल दें, पैरों को सीधा कर दें। पवन मुक्त आसन। एक बार फिर शवासन में विश्राम करें। शवासन के लिए पैरों में 1 से 2 फीट का अंतर, दोनों हाथ कमर के पास, 8 फीट की दूरी, अध खुली मुट्ठी, आंखें बंद। पवन मुक्त आसन को करते समय पेट के जिन अंगों पर दबाव या खिंचाव आया था उनकी तरफ रक्त का प्रवाह होने दें। बड़ी विश्वास प्रश्वास की गति को सामान्य होने दें। यहीं से करेंगे सेतुबंध आसन का अभ्यास। दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ें। अब धीरे से अपने हिप्स को ऊपर उठाएं, शरीर एक पुल के समान हो जाएगा। सेतुबंध आसन। जिन लोगों को कमर दर्द रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास सेतुबंध आसन। नियमित इसका अभ्यास करने से कमर दर्द जैसे रोग दूर होने लगते हैं।
जंघाओं के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैट है वो दूर होने लगता है, पैरों की शक्ति बढ़ने लगती है, कमर का नीचे वाला हिस्सा स्वस्थ होने लगता है। पैर को बदलें। अब बाएं घुटने को दाएं पैर के टखने पर लगाने का प्रयास करें, गर्दन बाईं तरफ। एक बार फिर पैर को बदलें, फिर से पैर को बदलें, धीरे से वापस शवासन में विश्राम। कंधों के नीचे अब धीरे से श्वास भरते हुए आगे से उठे। कोबरा पोज, भुजंगासन जिन लोगों को कमर दर्द रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। धीरे से वापस मकर आसन में विश्राम। अर्धशलभ आसन का अभ्यास, दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करें, जंघाओं के नीचे रखें। अब दाएं पैर को धीरे से ऊपर उठाएं, घुटने से पैर सीधा रखेंगे, उठाएं ऊपर, धीरे से वापस। अब पैर बदलकर धीरे से वापस। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, धीरे से वापस। एक बार फिर मकर आसन में विश्राम। सभी बैठ करेंगे, बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास। दोनों पैरों को सामने फैला लें, करेंगे चक्की चालन। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं, चक्की चालन। उल्टी धीरे से वापस। साफ चल गया है। दाएं पैर को घुटने से मोड़े, फिर बाएं को घुटने से मोड़े, एड़ियों के ऊपर बैठ जाए। देखिए एड़ियों के ऊपर ये स्थिति कर, ये ऐसे बैठ। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे खड़े हुए बैठे ये हो रहे ना, तो इससे जो है आपके टखनों में दर्द है। इनके ऊपर आराम से बैठ। अब मैं आपको बताता हूँ शुगर वालों के लिए। शुगर आज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, हर कोई पूछता है कि शुगर बहुत ज्यादा है। अगर आप नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करें, आपका शुगर 100% कम हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जितनी भी योग की यूनिवर्सिटियां हैं उन सब ने एक रिसर्च पेपर तैयार किया और वो रिसर्च पेपर कहता है कि आप मंडूक आसन अगर आप नियमित रूप से करें तो आपको शुगर लेवल आपका कंट्रोल होने लगेगा। हाथों की मुट्ठियां बंद करें, नाभि के
सीधा प्रभाव आपके पैंक्रियाज के ऊपर पड़ रहा है, ठीक से वापस। इसको आपको कम से कम 2 से 3 मिनट डेली करना है। शुगर जो होता है, सांस नहीं लेना, नहीं, श्वास आपको रोक के हल्का सा पूरा आपको लंबा करना। आपका जो पैंक्रियाज है उसके अंदर जो बीटा सेल्स है, जब वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती है तो आपको बाहर से इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो आप टैबलेट के रूप में लें या फिर इंजेक्शन के रूप में लें। अगर आप नियमित रूप से इस अभ्यास को करें तो आपकी बीटा सेल्स दोबारा से जनरेट होकर इंसुलिन बनाने लगती है। तो इसलिए आपको यह अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को भूख नहीं लगती, वज्रासन, जिस आसन में हम बैठे हैं, खाना खाने के बाद कम से कम 5 मिनट तक इस आसन का अभ्यास अवश्य करें। एकमात्र ऐसा अभ्यास जो भोजन करने के बाद किया जाता है। जी, इस आसन का नाम वज्रासन। वज्रासन क्यों है? क्योंकि जब आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो वज्र जो हमारी नाड़ी है, जिसका सीधा संबंध हमारे पाचन तंत्र से है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन उस नाड़ी की तरफ होने लगता है। इस आसन को जब आप करते हैं 5 मिनट करने में ही जैसे आप 3-4 किलोमीटर की आपने भ्रमण कर लिया हो, आपने वॉकिंग कर ली हो, इतना आपको एनर्जी इसके अंदर। भोजन करने के बाद अवश्य करें इस अभ्यास को। अब एक अभ्यास मैं हार्ट वालों के लिए बताता हूँ। हृदय रोग का बहुत बीमारी फैली हुई है ना। धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास निकालते हुए दोनों हाथों को नीचे रखें, माथे को भी नीचे। धीरे से वापस श्वास भरते हुए ऊपर जाए, श्वास निकालते हुए दोनों हाथों को नीचे। यह अभ्यास हृदय रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा है। इस आसन का नाम शशांक आसन है। शरीर की आकृति खरगोश के समान हो जाती है। दुनिया में, विश्व में खरगोश का दिल सबसे कमजोर माना जाता है। हमारे ऋषियों ने वहीं से इस आसन का नाम लिया और वहीं से इसकी स्थिति देखकर आप लोगों के लिए ये किया। इसलिए हृदय रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। यहीं से अब हम थोड़ा सा प्राणायाम की तरफ चलें। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आ जाए, चाहे वो सुखासन हो, चाहे वो आपका पद्मासन हो, जो भी आपका आसन है, कमर गर्दन सीधी करें। जब भी आप प्राणायाम करें तो आपको कमर गर्दन सीधी एक सीध में होनी चाहिए। करेंगे कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति के लिए आपको श्वास मात्र बाहर निकालना है, लेना नहीं। स्वतः अपने आप आ जाएगा। एक बार सभी देखेंगे फिर करेंगे। मैंने पेट के ऊपर हाथ रखा है, आप लोगों को समझा देंगे। ऐसे पूरा श्वास बाहर झटके से निकालेंगे, फिर श्वास अपने आप आ जाएगा, फिर आपको दोबारा से श्वास को बाहर छोड़ना है। तीस स्टॉक्स बनाने
के बाद पूरा श्वास बाहर निकाल दें। उसके बाद जालंधर बंद लगाएंगे। जालंधर बंद के लिए नाभि को, ये ठुड्डी को ऊपर लगाएं, पूरा श्वास रोक दें। कुछ क्षण रोकने के बाद धीरे से श्वास अंदर लें। 2-3 लंबे गहरे श्वास लेने के पश्चात पुनः कपालभाति का अभ्यास करें। कम से कम 5 मिनट आपको नियमित रूप से कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज अधिक रहती है, जिन लोगों को गर्दन से ऊपर वाले रोग यानी कि नाक कान गले संबंधी रोग हो, नज़ला अधिक रहता हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास कपालभाति। इससे आपका मस्तिष्क तक की शुद्धि होती है। करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। अब आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम का नाम सुना तो लगा होगा कि ये कोई अजीब चीज है। नहीं, जिसको आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं उसी का शास्त्रीय नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम तो आपने सुविधा के अनुसार रख दिया, उल्टा सीधा उल्टा सीधा, लेकिन शास्त्रों में इसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन का मतलब शरीर के अंदर जो 72,802 नाड़ियां हैं, इस प्राणायाम को करने से शुद्ध होने लगती है और बहुत ही सरल। इसके अंदर सबसे पहले बाएं नासारंध्र से सारा श्वास बाहर निकाल दें। अब बाएं से अंदर ले लें। अब दाएं से बाहर निकाल दें। अब दाएं से अंदर ले लें। बाएं से बाहर, पुनः बाएं से अंदर, दाएं से बाहर। ऐसे ही करते रहे। इसका नियमित आपको अभ्यास करना है। इस प्राणायाम का जब अभ्यास आप करते हैं, चिड़चिड़ापन दूर होने लगता है, गुस्सा शांत होने लगता है, याददाश्त बढ़ने लगती है, आपकी मेमोरी बढ़ने लगती है। बहुत ही अच्छा प्राणायाम। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम के लिए जब आप पूरा श्वास अंदर भरें, दोनों नासिकाओं से श्वास अंदर भरें और नासिका से ऊपर भंवरे की मधुर गुंजन बनाने का प्रयास करते हुए ध्वनि को बाहर निकालते हुए श्वास को बाहर निकालें। एक बार देखें। पूरा श्वास अंदर भरें। फिर श्वास भरें। फिर श्वास भरें। फिर से वापस।
कम से कम 5 मिनट आपको इस प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से करना है। जिन लोगों को पैरालिसिस हो गया है, लकवा मार गया है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो आपके मस्तिष्क की सेल्स के अंदर एक वाइब्रेशन होता है, उससे मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ने लगती है, आपकी शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया बढ़ने लगती है। इस प्राणायाम को आपको नियमित रूप से करना चाहिए। अब आते हैं अगला प्राणायाम। आजकल आप देख रहे हैं थायराइड एक बहुत ही महामारी का रोग है, महिलाओं में बहुत बीमारी हो रही है थायराइड। इसके लिए मैं आपको एक प्राणायाम बताता हूं जिसका आपको नियमित अभ्यास करना है। अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे थायराइड आपका दूर हो जाएगा। क्यों होता है थायराइड? हमारी जो थायराइड ग्रंथि है उसके अंदर से जो हार्मोन्स निकलता है वो निकलना कम हो गया है या अधिक हो गया है, वही बीमारी थायराइड है। अगर वो ग्रंथि अपना कार्य सही प्रकार से करने लगे आपकी बीमारी हट जाएगी। लेकिन यहाँ मिथक ये है कि जिस व्यक्ति को थायराइड हो गया, जिस सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी क्योंकि आपने सारा काम गोली पर छोड़ दिया है। अगर आप समझें कि मुझे दवाई नहीं खानी, अपने आप को स्वस्थ रखना है, मैं योग करूंगी, तो आप देखेंगे आप स्वस्थ हो। इसमें करना क्या है? जब आप श्वास अंदर लें तो श्वास आपका वोकल कॉर्ड से टकरा के अंदर जाना चाहिए, गले को हल्का सा सिकोड़ेंगे और आवाज घर्षण करते हुए, आवाज निकलते हुए श्वास की आपको आवाज सुनेगी। उज्जाई का मतलब ऊंची आवाज वाला प्राणायाम। देखिए, एक बार देखिए फिर करेंगे। अब मैं श्वास अंदर ले रहा हूं, यानी यहां से मैंने सिकोड़ा। श्वास जब मैं अंदर ले रहा हूं, यहां से वायु टकराते हुए अंदर जा रही है और जो हमारा वोकल कॉर्ड और थायराइड है वहां घर्षण हो रहा है। उस घर्षण से वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा है और उस वाइब्रेशन से उस अंग को नई ऊर्जा मिल गई। अब सब करेंगे। आप मुझे करके दिखाओ, और कोई नहीं करेगा। एक एक से मैं आवाज सुनना करके दिखाओ। देखिए यहां दिक्कत क्या है, जब हम इस आवाज को बना रहे हैं, आप कर रहे हैं, अब थोड़ा सा यहां से और आपको सिकोड़ना पड़ेगा। ये जैसे आप करेंगे, ये देखिए, ये जो गड्ढा है मैंने और थोड़ा सा अंदर को सिकोड़ा। फर्क समझ में आया? लेकिन जब हम यहां से, आप ये भी देखते हैं, अब ये बिल्कुल ये है, जैसे मैंने ये अंदर को सिकोड़ूंगा तब आवाज अच्छी निकलेगी। जब आप नियमित रूप से, आज अच्छी नहीं निकल रही कोई बात नहीं, जब आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे होने लगेगा। इसको आपको डेली इसका अभ्यास करना है। लेकिन जब हम आवाज निकाल रहे हैं तो सांस बाहर निकल रही नहीं, ये देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप इसको पार्ट किसी भी ध्यानात्मक आसन में आए, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद,
ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। धीरे से दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़े, आंखों के ऊपर रखें, आंखें खोल लें, सभी अपने स्थान पर खड़े थे। सभी का धन्यवाद। आज के इस योग सत्र में मैं अपना भी आभार नहीं, आपका ज़्यादा